हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। स्वागत है आपका तेजी से बढ़ते हुए चैनल राजस्थान न्यूज जगत में, जहां हम आपको दिखाते हैं राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सांभर में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन रेलवे परिसर छावनी में तब्दील। सांभर में ट्रेनों के ठहराव की वर्षों पुरानी मांग को लेकर रविवार को रेलवे परिसर के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन व धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हुए केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन का ध्यान सांभर की उपेक्षित रेल सुविधाओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांभर जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर में ट्रेनों का नियमित ठहराव नहीं होना स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के साथ अन्याय है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी शामिल रहे। सभी ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को रखा। वक्ताओं ने कहा कि सांभर झील, शाकंभरी माता मंदिर, देवयानी तीर्थ और पक्षी विहार जैसे पर्यटन स्थलों के बावजूद यदि यहां ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा तो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। रेल यात्रियों को फुलेरा, जयपुर या अन्य स्टेशनों पर उतरकर भारी असुविधा झेलनी पड़ती है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जीआरपी फुलेरा, आरपीएफ मेड़ता और स्थानीय पुलिस थाने के जवानों को स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश द्वार और धरना स्थल पर तैनात किया गया। रेलवे पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी ताकि किसी भी प्रकार की अवस्था या अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। स्टेशन परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। शाम 5 बजे तक चला सांकेतिक धरना। आयोजकों ने बताया कि यह सांकेतिक धरना शाम 5 बजे तक चलेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या अवस्था का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका उद्देश्य केवल सांभर की रेल सुविधाओं को लेकर वर्षों से लंबित मांगों पर ठोस निर्णय कराना है। दैनिक रेल यात्री संघ में मतभेद। इधर दैनिक रेल यात्री संघ के भीतर इस आंदोलन को लेकर मतभेद भी खुलकर सामने आए। संघ के कई सदस्यों ने रेल रोको या धरना आंदोलन से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें ट्रेनों के ठहराव को लेकर संबंधित अधिकारियों से पूर्ण आश्वासन मिल चुका है। उनका कहना था कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा मिलने के बावजूद कुछ लोग केवल अपनी पहचान और नाम चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। हालांकि आंदोलन में शामिल अन्य लोगों ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जब तक लिखित आदेश और वास्तविक रूप से ट्रेनों का ठहराव शुरू नहीं होता तब तक आंदोलन करना मजबूरी है। उनका कहना था कि अतीत में भी कई बार आश्वासन मिले लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। सांभर के विकास से जुड़ा मुद्दा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि सांभर की रेल कनेक्टिविटी केवल यात्रियों की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह शहर के समग्र विकास से जुड़ा विषय है। पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार सभी रेल सुविधाओं पर निर्भर हैं। यदि सांभर में प्रमुख ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाता है तो यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय होटल, बाजार और परिवहन व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा। समाचार लिखे जाने तक धरना शांतिपूर्वक जारी रहा और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ था। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रेलवे और सरकार इस आंदोलन के बाद सांभर की वर्षों पुरानी रेल मांगों पर क्या ठोस कदम उठाती है। आज रेल रोको आंदोलन के तहत आपकी क्या रणनीति है? जी, रेल रोको आंदोलन के तहत जितनी भी हमारी रणनीति थी, जिसका हमने 31 जनवरी को स्टार्ट किया था इस आंदोलन को, जिसका असर धीरे धीरे देखने को मिला है। कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आई, सीआईडी भी आई, क्राइम ब्रांच भी आई है, मेड़ता जंक्शन से पुलिस की गाड़ी भी आई है, सीआई साहब की गाड़ी पूछताछ मेरे से करके गई है। मैंने सबको खाली लौटाया। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शांति भंग करना नहीं है कि मैं शांति भंग करूँ। मेरा उद्देश्य इतना है कि अपनी बात पहुंचाने का शांति से तरीका। इसीलिए हमने एन समय पर ये चीज़ें 8 तारीख को सुरक्षित रहे, यात्री भी, गाड़ी भी और हमारे सामने लेके जितने भी निजी व्यक्ति है उनको भी कोई युवा वर्ग को परेशानी ना हो। इसके लिए हमने 1 बजे से 5 बजे तक का सामूहिक अनशन इसको रखा गया है। रेल रोको आंदोलन को कैंसिल करते हुए सरकार के साथ, सरकार से हाथ मिलाते हुए हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि जब हमने ढिलाई दी है और हमने विनम्रता अपनाई है तो अब आप विनम्रता अपनाते हुए हमारे सामने लेके जो जरूरत की चीज़ें हैं, बहुत ही आवश्यक ट्रेनें हैं हमारे लिए, बहुत आवश्यक गरीब तबके के लिए। ये कोई पैसे वालों के लिए नहीं मांग रहे हम, ये सिर्फ गरीब तबके के लिए, मजदूर वर्ग जो है, पढ़ने वाले युवा हैं जिनके पास जिनके साधन नहीं है, ये सब चीज़ें उनके लिए मांग रहे हैं।
तो सरकार से हमने कोऑपरेट किया है, तो सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इनमें सुधार करके जल्द से जल्द ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करें। आज ये प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन के तहत जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें रेलवे की क्या तैयारी है, पुलिस की क्या तैयारी है? हमारी पुलिस की तो आरपीएफ की और जीआरपी की पूर्ण कानून व्यवस्था के हिसाब से पूरी तैयारी है। और ये धरना प्रदर्शन में जो बैठा है मंडोला कुमार, ये हमारे रेलवे परिषद से बाहर है आज तक। जी। और स्टेशन पर कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई है, न तक किसी ट्रेन को रोका गया है, न किसी का इस संबंध में विरोध किया गया है। ठीक है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान न्यूज जगत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।